બલિદાનો આદર્શ આપણે હંમેશા આપણી સામે રાખી આજે સ્ટેજ એમના નામે આપણે અર્પણ કરી રહ્યા છીએ। તો ફાધર પ્રવીણચંદને વિનંતી કે આપણા માટે આ સ્ટેજ અને ફાધર પરિઝાએ આપણી વચ્ચે રહીને જે પ્રેષિત કાર્ય કર્યું છે આદર્શ સામે રાખીને આપણે એવું જીવન જીવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું એવું વચન પણ આપીશું। તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે લોકાર્પણને વધાવી લઈશું। જોરદાર તાળી। ફાધર ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો। ખૂબ 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 ધન્યવાદ। બાઇબલના વચનો આપણું જીવન છે। હવે પવિત્ર જળના છંટકાવથી આ સમગ્ર સ્ટેજને પાવન કરવામાં આવશે। અનુભવ કરતો હોય, તમારા પ્રત્યે આસક્ત હોય, શ્રદ્ધાવાન હોય અને બીજાની ખુશીની પળોમાં સહભાગી બની રહે। ફળ બીમારને સાજા કરી અમારા પાપોને અમે સતત નજર સમક્ષ રાખીએ, તમારી ક્ષમા માંગીએ, પવિત્ર જીવન જીવીએ, તમારા યશોગાન ગાતા રહીએ તેવા આશીર્વાદ આપો। स्कूल से या फिल्म देखे हैं, कितने लोग फिल्म देख करके सीखे हैं, सीरियल बहुत लोग सीरियल देख करके फिल्म देख करके सीखे तो बाइबल की भाषा नहीं समझते। बाइबल में हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार हम लोग बाइबल से जो वचन है उसको गाने जा रहे हैं। ये जैसे बाइबल में लिखा हुआ है वैसा ही है। हमारे विश्वास के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, वचन को हम लोग गाने जा रहे हैं, आपको सब सीखना है। एक बार हमारे भाई सुमित और हमारे भाई थियोफिल दोनों मिलकर के आपको सिखाएंगे। आप एक बार अच्छे से वचन पर ध्यान दीजिए, पीछे पीछे गा करके।
करते हैं, बोलिए, और इसमें विश्वास करते हैं, और इसमें विश्वास करते आगे इस तरह से है, ईश्वर प्रेम है और
सभा बोल सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों में नीचा करिए। धर्म सभा क्या है? ईसा मसीह के द्वारा जो ईश्वर का रहस्य है वो जान गए हैं और उसको संस्कारों के द्वारा मनाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बाइबल लेकर के पढ़ लिया, फिर कुछ गाना गाया, गीत गाया, प्रेयर किया तो धर्म सभा है। वो धर्म सभा नहीं है, वो धर्म सभा नहीं है। जो केवल बाइबल पढ़ लिया, यीशु का नाम ले लिया, नहीं। कौन लोग है धर्म सभा? ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का रहस्य को जानते हैं और उसको संस्कारों के द्वारा उसको मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? हाँ, अच्छा आप देखिए, यहाँ पर मिस्सा बलिदान हो रहा था। मिस्सा बलिदान जहाँ नहीं है वो धर्म सभा होता है। जहाँ मिस्सा बलिदान नहीं होता है वो धर्म सभा होता है। मिस्सा बलिदान नहीं होता है वो धर्म सभा है क्या? है क्या? नहीं, वो धर्म सभा नहीं। हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों में नीचा करिए। अगला सवाल पूछूं? थक गए हैं? थक गए हैं? क्योंकि अगर सवाल नहीं करेंगे मैं बहुत कुछ बता करके जाऊंगा। 20 साल पहले मैं आया था, 20 साल पहले आया था और उसके बाद आप कितना ग्रो किया है, कितना आगे बढ़े हैं नहीं जानना है, जानना है। या आप वैसा की वैसा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपका विश्वास फल नहीं रहे हैं, फूल नहीं रहे हैं, आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, आपका विश्वास मजबूत नहीं हो रहा है, तो जांचना बहुत जरूरी है। क्या करना है? जांचना है। क्या करना है? परीक्षा करके देखना पड़ेगा, सवाल पूछ करके देखना पड़ेगा आप लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अच्छा, हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? Why do you read बाइबल? आप वचन क्यों पढ़ रहे हैं? पवित्र वचन क्यों पढ़ रहे हैं? बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? बाइबल पढ़ रहे हैं? बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? मेरे से कुछ दिन पहले एक यंग कपल मेरे से बात किया। वो मेरे पास कैमरा लेकर के आया, वो बोला ब्लस करना है, कैमरा ब्लस करना है। मैंने पूछा क्यों? बोला हम लोग ये कैमरा के द्वारा कुछ काम करने जा रहे हैं, जैसे शादी है, बर्थडे पार्टी है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको सब करने के लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो काम शुरू कर रहे हैं। आप थोड़ा इसके लिए प्रार्थना करिए। हम ब्लस करने के बाद उससे बात कर रहे थे, उसने बोला आपसे एक बात पूछना है। मैंने कहा पूछिए। तो उसने कहा फादर हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बीच बीच में रुक जाते हैं। क्या बोला? बीच बीच में रुक जाते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं। मैंने उनके सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसने फिर से मेरे से पूछा फादर आप बताइए ये बीच बीच में क्यों रुक जाते हैं? मैंने पूछा कहाँ रुका हुआ है? बोला अभी निर्गमन ग्रंथ में रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है? कहाँ रुका हुआ है? निर्गमन ग्रंथ में रुका हुआ है। मैंने उनसे पूछा आप संडे को चर्च जाते हो? डू यू गो टू चर्च एवरी संडे? तो मुस्कुरा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने फिर से पूछा आप एवरी संडे, हर संडे को चर्च जाते हो मिस्सा बलिदान में? तो उसने कहा पति पत्नी दोनों, बोला हम लोगों को समय नहीं मिलता। हमें क्या नहीं मिलता है? समय
नहीं मिलता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब वो क्या सोच रहे मन में, वो जवान लड़का और वो पति पत्नी, उन लोग मन में क्या सोच रहे हैं? बाइबल पढ़ना और गिरजा जाना, चर्च जाना, दोनों करीब करीब बराबर है। अगर आप चर्च नहीं गया, घर में बैठ करके बाइबल पढ़ लीजिए, वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या सोचते हैं? वो अपने मन में ऐसा सोच रखे हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो चर्च जाने की क्या जरूरत है? पूरा हो जाएगा। बाइबल पढ़ना और चर्च जाना वो बराबर है नहीं है? बराबर है। आप बाइबल 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया, चर्च में जाकर के 1 घंटा प्रार्थना किया, बराबर हो गया, हो गया, हो गया। मान लीजिए आप 1 घंटा बाइबल, 2 घंटा बाइबल पढ़ लिया और 1 घंटा चर्च में प्रेयर किया, बराबर हो गया। आप 10 घंटा बाइबल पढ़ लिया घर में और 1 घंटा जो बाइबल माने मिस्सा में भाग लिया, बराबर हो गया? नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं? नहीं सोच, क्या सोच रहे हैं? आज बाइबल कन्वेंशन में, बाइबल अधिवेशन में आपको समझना है क्या महत्वपूर्ण है। क्यों बाइबल पढ़ रहे हो? Why do you read Bible? आप अपने से पूछिए, अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपने गिरजा में, अपने चर्च में पूछिए, जाकर के सबसे पूछिए आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं। उन लोग अलग अलग जवाब देगा, आप उनके मन के विचार समझ में आ जाएगा उन लोग क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं। Why do you read Bible? आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? आपका बाइबल पढ़ने का उद्देश्य क्या है? बाइबल क्यों पढ़ते हो? Why do you read Bible? To know Jesus. पुराने विधान क्यों पढ़ रहे हो? वहां पर जीसस के बारे में कुछ है नहीं? पुराने विधान तब क्यों पढ़ रहे हो? इतना बड़ा किताब है ना पुराना विधान, तो छोड़ सकते हैं। उसमें यीशु के विषय में कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा इधर आ सकते हैं? आपका नाम? थोड़ा सा इधर आइए, इधर खड़े हो जाए। जयश, हाँ, दूसरा माइक ले लीजिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक बार जयश मकवान के लिए ताली बजाइए। मैंने जयश मकवान एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो अभी हम लोग दोनों अभी सवाल जवाब करेंगे। वो जैसे जान रहा है वो जवाब दे देगा। हालेलुया। आप जैसे चाह रहे हैं वैसे दे दीजिए, क्योंकि हाँ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या पूछ रहा था? बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? जवाब मिला आपको? अभी तक नहीं जवाब मिला होगा। यीशु को जानने के लिए He said, मतलब यीशु को करीब करीब ठीक जवाब है। हम लोग एग्री कर लेते हैं, आपके आंसर को लॉक कर दिया। आपका जो जवाब है करीब करीब ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, यीशु को जानने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आपको डर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा आपको सक्रिय रूप से सुनने के लिए है। मैंने जो कुछ भी बोला आप भूल जाएंगे, लेकिन जयश मकवान जो बोला है शायद आप याद रखेंगे। ओ तब यीशु कौन है? Who is Jesus? आपको क्या लगता है कौन है? आप बाइबल पढ़ रहे हैं यीशु को जानने के लिए। यीशु कौन है? हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। यीशु, जीसस इज गॉड, यीशु ईश्वर है। पहला ऑप्शन कौन सा है? यीशु, यीशु क्या बोला? यीशु ईश्वर है। कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। ईश्वर है। यीशु कौन है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ईश्वर है।
गॉड इज फर्स्ट ऑप्शन, अभी जवाब नहीं देना है। यीशु ईश्वर है, दूसरा ऑप्शन है यीशु संसार के मुक्तिदाता है। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? संसार के मुक्तिदाता है। दोनों ऑप्शन आपको मिला। तीसरा, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। तीसरा क्या है? यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दाऊद का पुत्र है। यीशु कौन है? दाऊद का पुत्र है। दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। अच्छा, इसमें से बाइबल हम लोग पढ़ रहे हैं यीशु को जानने के लिए, यीशु को जानने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। तो यीशु ईश्वर है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु दाऊद का पुत्र है। चार ऑप्शन आपको मिला है। चार ऑप्शन सही है। ये एक ही जवाब है, मतलब चार ऑप्शन में आपको एक टिक करना है। चार ऑप्शन को भी टिक करेगा तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ये जैसे यूपीएससी लिख रहे हैं ना आप, यूपीएससी आप क्या कर रहे हैं अभी? जो टीचर है, टीचर का आप सरकारी टीचर है। हाँ। सरकारी टीचर का एग्जाम पास किए कि नहीं? किया है। कब, कौन से ईयर में पास किए थे? प्राइमरी, सेकेंडरी, विच ईयर? सब एग्जाम दो बार पास किया है। तो आप तो कम नहीं, आपसे तो कम ही हूँ। मैं तो कोई एग्जाम पास नहीं किया। नहीं, वैसे जो चार जवाब दिए हैं उसमें से एक आपको टिक मारना है, चारों नहीं कर सकते। ये करीब यूपीएससी एग्जाम का लेवल में जो क्वेश्चन है सब आपको ठीक लगेगा। सब ठीक लग रहा था ना? चारों ठीक लग रहा है इनको। क्या लग रहा है? चारों जवाब ठीक लग रहा है। चारों जवाब आपको भी ठीक लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? चारों सही है? चारों सही है? चारों सही है। कितने लोग बोल रहे चारों सही है? देखिए, सब ईसाई लोग है, कैथोलिक लोग है। चारों सही है, हाथ हिलाइए। सब फेल होने का संभावना है। आप बोल रहे चारों सही है तो आप एग्जाम में बुरी तरह है फेल हो जाएंगे। हालेलुया। अब बाइबल पढ़ करके आपको रहस्य समझना है, बाइबल क्या बोलना चाहते हैं यीशु के विषय में, बाइबल क्या समझाना चाहते हैं। कलीसिया वो है रहस्य समझ जाती है और संस्कारों के द्वारा उसको मनाती है। कलीसिया कौन है? यीशु के द्वारा ईश्वर का रहस्य जानते हैं और संस्कारों के द्वारा उसको मनाती है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ये चार में से सबसे सटीक, मतलब एक ही सबसे सटीक आंसर है, बाकी सब ज्यादा कोई मायने नहीं रखते। ये कलीसिया को मालूम है। कलीसिया वो पिछले 2000 साल, करीब 1700 साल से उसको मना रही है और मना रही है, और इस साल उसका जुबली ईयर मना रही है कलीसिया। हालेलुया। इसका एक जुबली ईयर इस साल मना रही है। आप क्या कलीसिया के साथ में एकता में हैं या कलीसिया से बहुत पीछे छूट गए हैं? आप केवल बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता नहीं है। आपको जानना है, बोलना है सबसे सटीक आंसर इसमें कौन सा है। आप बोल सकते हैं? मुझे जो लगता है वो ईश्वर है, मतलब यीशु ईश्वर है। यीशु ईश्वर है, प्रभु है। यीशु ईश्वर है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये जैस मकाउन का जवाब है। क्या आप इस जवान आपके इसके साथ सहमत हैं? कितने लोग कह रहे हैं यीशु? इसमें जा रहा है, एक ही है आपको बोलना, दूसरा फिर आपको ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
ठीक है क्या नहीं? खड़े हो जाइए। कितने लोग कह रहे हैं खड़े हो जाइए, हम देखना चाहते हैं। बस 3-4 लोग हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बैठ जाइए। तो आपके साथ कितने 10 लोग हैं? मैं हार गया मतलब नहीं हारना जीतने का सवाल नहीं है। ये आपके अंदर से आपका विचार को प्रकट करने के लिए एक ही तरीका है। कोई आकर के खड़े हो जाएंगे तभी पता चलेगा आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं, इतना दिन बाइबल पढ़ करके आपको क्या फायदा मिला है, ये सब जांचना बहुत जरूरी है। आप एक हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका पूरा टेस्ट उन लोग कर लेगा, बीपी चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा और पूरा अल्ट्रासाउंड क्या क्या करेगा, सारा कुछ जांच करेगा। आज कलीसिया का एक जांच, क्योंकि कलीसिया क्या है? यीशु का शरीर है। यीशु का क्या है? हाँ, दूसरा एक समझ है, यीशु हमारा शीर्ष है और कलीसिया का है शरीर है। आपका अभी जांच हो रही है, आप यीशु के साथ एकता में हैं, इसकी जांच हो रही है, बहुत जरूरी बात है। हालेलुया। थक गए हैं आप लोग? हालेलुया हालेलुया। अच्छा, आप यीशु ईश्वर है क्यों बोले? Why did you say that? The reason बता दीजिए। ईश्वर है, ईश्वर वो होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, और मेरे लिए ईश्वर है मतलब उन्होंने बाइबल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर ही ऐसा होता है जो ये काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यीशु ईश्वर है। वो बात आपको नहीं लगता है यीशु संसार के मुक्तिदाता है? मुक्तिदाता इसलिए है कि ईश्वर है, इसलिए मुक्तिदाता है। वो भी सही लगता है। आपको नहीं लगता यीशु दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद का पुत्र इसलिए है कि ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर है, इसलिए वो दाऊद के पुत्र के नाम से आज जाना जाता है। वो सब आपको मालूम है, लेकिन आपको रहस्य नहीं मालूम है। ये कलीसिया क्यों कहती है, पिछले 1700 साल से एक बात को दोहरा रही है। कलीसिया यही चाहते हैं कि आप लोग एक एक जन विश्वास करें कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। कौन है? कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? ईश्वर का पुत्र। ईश्वर का, हाँ, हम लोग प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं ना। चर्च में आज भी बहुत लोग नहीं बोले हैं, केवल फादर लोग यहाँ से बोल रहे थे, सिस्टर लोग बोल रहे थे, आप लोग उतना नहीं बोल रहे थे, आप लोग सुन रहे थे लोग क्या बोल रहे थे। प्रेरितों का धर्मसार आज बोले थे, धर्मसार वैसा बलिदान में बोले थे ना, बोले थे। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके इकलौते पुत्र, उसके इकलौते पुत्र में विश्वास करता हूँ। आपका विश्वास कहाँ पर है? उसके इकलौते। अच्छा, मैं इसलिए क्यों बाकी सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे? सबसे सटीक, एग्जैक्ट, सबसे करेक्ट आंसर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा विश्वास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारा विश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। अब जा सकते हैं आप बाहर, ये पकड़ लीजिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से जय इस मकान के लिए एक बार ताली बजाइए। आप इसलिए बुलाया, एक बहुत ही तेज, बहुत ही शार्प है, 2 बार पास किया है। अगर हम जाकर के लिखेगा तो दोनों बार फेल हो जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वो भी क्या सोचते हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। बाइबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? यीशु के बारे में जानने के लिए। हाँ, यीशु के बारे में जानने के लिए, लेकिन यीशु के बारे में रहस्य जानने के लिए। क्या जानने के लिए?
यीशु के बारे में एक रहस्य है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यह रहस्य जानने के लिए जब यीशु पेतरुस से बात कर रहा था, कलीसिया का वो कौन है? पेतरुस, साइमन पीटर, कलीसिया का कौन है? कौन है? हाँ, कलीसिया का फाउंडेशन है, उसके ऊपर बना, पेतरुस के ऊपर बना। आज पेतरुस के जगह में पोप फ्रांसिस है, वो लिख रहा है इस प्रकार, हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गया है। ईश्वर, हाँ, ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम में दृढ़ रहता है वो ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो पेतरुस से पूछा, पेतरुस ने जवाब दिया, आप कौन है? आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। पेतरुस ने ऐसा नहीं बोला आप जीवंत ईश्वर है, तो यीशु उनके लिए ताली नहीं बजाता। यीशु उनके लिए कभी नहीं बोलता हाँ ये पिता ने तुम पर प्रकट किया है, ये रहस्य पिता ने प्रकट किया, ऐसा नहीं बोलता। यीशु से पेतरुस ने कहा आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है, यू आर द सन ऑफ गॉड। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना दिन बाइबल पढ़ने के बाद में, पिछले कई सालों से पढ़ने के बाद में हमको रहस्य पता नहीं चल रहा, रहस्य नहीं समझ में आ रही। रहस्य समझ में नहीं आना मतलब आप मिस्सा में फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि मिस्सा क्या है? मिस्सा मतलब इधर मिस्सा को क्या बोलता है? मिस बोलता है। क्या बोलता है? मिस है। हम लोग वहां पर मिस को दूसरा बोलते, मिस स्कूल में जो पढ़ा रहे उसको मिस, मिस्सा मिस है, मास मास बोलते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कलीसिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जो कलीसिया मनाती रहती है? कलीसिया जो मनाती रहती है, सबसे बड़ा रहस्य क्या है जो कलीसिया जानती है और मनाती है? क्या है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर में तीन व्यक्ति है, ईश्वर में तीन व्यक्ति है, ईश्वर में तीन व्यक्ति है। आपको बपतिस्मा कैसे मिला है आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे को बपतिस्मा कैसे देता है, कैसे देते हैं? यहाँ पर बपतिस्मा कैसे दिलाया जाता है, कैसे देता है फादर एक छोटे बच्चे को बपतिस्मा कैसे देते हैं? कैसे, क्या बोल करके देते हैं? मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। छोटा बच्चा है, कुछ नहीं समझता है, फिर भी फादर उनके ऊपर पानी डाल करके यही बोलता है मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। छोटा है, आपको पाप स्वीकार के लिए आप लोग जाएंगे तो आपको पाप क्षमा का आशीर्वाद कैसे मिलता है? कभी सुना है? फादर क्या बोलता है? मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर तुम्हारे पाप क्षमा करता हूँ। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक मिस्सा में आप जाएंगे तो मिस्सा कैसे शुरू होती है? यहाँ पर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, तब आप लोग क्या बोलते हैं? इतना लंबा क्यों बोलते? एक बार बोलिए आमीन बोलिए, हाँ लंबा से बोलिए। जो जैसे गाते हैं इधर मिस्सा गाते हैं, विश्व स्वामी आएंगे तो गाएंगे, कल नहीं गाते, कोई नहीं गाते हैं, गाते हैं
जोर से बोलिए हालेलुया। तो आमीन इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? समय बर्बाद हो रहा है, लंबा हो जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आमीन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ये रहस्य है ईश्वर के बारे में। कलीसिया जो रहस्य जानती है वो सबसे महान रहस्य क्या है? प्रभु ईश्वर में 3 जन है व्यक्ति। ईश्वर में कितने लोग हैं? 3 व्यक्ति है, उनके बीच में बहुत बड़ा प्यार है। ये रहस्य हम लोग मना रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए ये रहस्य से सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो रहस्य से हम लोग बोलते हैं ईश्वर का पुत्र है। वो कौन है? वो ईश्वर का। बाइबल पढ़ करके अगर हमको अभी तक कंफ्यूजन है यीशु कौन है, अब आपको चार ऑप्शन दिया है, उसमें से आप पूरा उलझ गए हैं। ईश्वर का पुत्र है। कलीसिया पिछले 2000 साल से दोहराते हुए आ रहे हैं, यीशु ईश्वर का पुत्र है। He is the Son of God। ये बात समझना है। सन मतलब बाप, पिता है। वो कैसा उनका रिश्ता है? वो है विश्वास। उनके बीच का रिश्ता कैसे है? ये पिता और पुत्र का रिश्ता है। ये क्या है? पिता और पुत्र का रिश्ता है। हम लोग प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? ये हमारे, एक बार पुकारिए ना, ये हमारे पिता। गुजराती में कैसे है? ये हमारे बाप। वो तो और सुंदर है। बाप मतलब थोड़ा लोकल हो गया है, प्यार से हम लोग बाप, पापा। पिता मतलब थोड़ा लिटरेचर हो गया उसमें, पिता। अरे भैया, पिता हम लोग कम बुलाते हैं, हिंदी में भी पिता नहीं बुलाते हैं, पापा, बाबा। इधर भी बाबा बुलाते हैं, अब्बा, पापा, अब्बा, पापा। हाँ, चलो कैसे बुलाते हैं? वही है लविंग फादर। हे हमारे पिता, हे हमारे बाप। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो हमारे बाप बुलाने के लिए, ईश्वर को हमारे बाप बुलाने के लिए हम लोग कोई नाम नहीं दे रहे हैं। एक रिश्ता है ईश्वर, ये रिश्ता है पुत्र पिता के बीच में जो रिश्ता है वो दिखा रहे। ईश्वर को हम लोग ऐसा समझा रहे हैं, रहस्य समझा रहे हैं। कलीसिया मतलब कौन है? Who is church? What is church? ईश्वर का रहस्य यीशु के द्वारा जानता है, उसको मनाता है। अब हे हमारे पिता प्रार्थना नहीं बोलता है, वो कलीसिया है? कलीसिया है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हमारे प्रार्थना नहीं बोलता है, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया जैसे दिखेगा, मिस्सा बलिदान नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। ये हमारे प्रार्थना नहीं बोलता है, वो कलीसिया नहीं। शायद उनके पास बाइबल होगा, उनके हाथ में बाइबल होगा, वो यीशु का नाम ले रहा होगा, लेकिन रहस्य को नहीं बनाते। पिता और पुत्र का रिश्ता। और ईश्वर कौन है? वो हमारे पिता है। जब आप है हमारे पिता बोलते हैं तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है आपने अपने साथ नहीं जोड़ा है। हमारे मतलब किन लोगों का? कितने लोगों का? हे हमारे पिता। जब आप पुकारा, कितने लोगों को आप जोड़ लिया अपने प्रार्थना में? आनंद में जितने लोग हैं उतने लोगों को जोड़े हैं। गुजरात के सभी भाई बहनों को जोड़े हैं। कितने लोग अपने साथ जोड़ लिया? हे हमारे पिता। कितने लोगों को जोड़े? 3, केवल 3 लोगों को जोड़े। हे हमारे पिता बोलेगा तो कितने लोग? हमारे में कितने लोग आएगा?
कितने लोग आएगा? कितने लोग? हे हमारे पिता, जब आप बुलाते हैं एक बार बुलाइए फिर से, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हे हमारे पिता। ये जोड़ दिए हैं कितने लोग? कितने लोग? हाँ, पूरे पूरे गुजरात, जो जीवित है जो मर गए सबको जोड़ दिए हैं और सबके पिता, हे हमारे पिता। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो ये रहस्य अगर आप नहीं मनाते हैं, नहीं समझता है, जब आप बुलाते हैं हे हमारे पिता, आपको ये रहस्य सब नहीं पता है, जैसे बोला है हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता है, तो आप फीका हो जाएगा, आपका उत्साह खत्म हो जाएगा, आपका उत्साह खत्म हो जाएगा, आपको चर्च में आने में ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा। आप एक किताब रख करके, बाइबल रख करके अपने पास रख करके सोचेगा चर्च में आना और बाइबल पढ़ना दोनों बराबर है। बाइबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? रहस्यों को जानने के लिए पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जोर से बोलिए ना, क्यों पढ़ते हैं ना, जोर से बोलिए। आप रहस्य बोल रहे हैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहे, चुप चुप बोल रहे हैं, रहस्य जानने के लिए। जोर से बोलिए, रहस्य, रहस्य। बाइबल क्यों पढ़ते हैं? रहस्य को जानने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हम लोग गाएंगे इस प्रकार, हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। इसके बाद 2-3 बात और हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे। एक बार ताली बजा करके हम लोग फिर से गाएंगे इस प्रकार, हम अपने प्रति
हालेलुया। तो हम लोग कलीसिया आकर के मिलकर के रहस्य मना रहे हैं। पहला रहस्य, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हम लोग मनाते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ऐसा हम लोग शुरू करते हैं, ये रहस्य मनाते हैं। और बपतिस्मा भी हमें मिला है, और कोई भी संस्कार हम लोग मनाने के लिए आते हैं, तुरंत हम लोग पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसा रखते हैं। आप लोग यहाँ पर ऐसा रखते हैं ना, एक बार क्रूस का चिन्ह बनाइए ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के। ऐसा क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं आप लोग, क्यों रखते हैं ये रहस्य, ये क्यों मनाते हैं, ऐसा क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों टच करते हैं, ऐसा क्यों सिर में रख रहे हैं, फिर यहाँ पर साइड में ऐसे क्यों रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपसे अगर पूछेंगे, आप गुजरात में कोई भी अहमदाबाद में हो, कोई भी शहर में ऐसा कभी खाना खाने से पहले ऐसा रखा, तो कोई पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? आपको तो उससे पहले आप जो बपतिस्मा ग्रहण किया, उसके बाद परम प्रसाद ग्रहण किया, वापसीकार परम प्रसाद दृढ़ीकरण, उस समय आप ऐसा नहीं सोचते थे। उस समय क्या सोच रहा था? ये तो एक मॉडर्न मीनिंग हो गया है। आई को, आई मतलब अहम, आई को काट रहा है, वो बोल रहा है आई को हम त्याग रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आई को त्यागने का काम क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, आप किसी और को। हाँ, हम्बल बनना है, वो कह रहा है हम्बल बनने के लिए। अच्छा, उस समय खाना खाने से पहले हम्बल बनने की जरूरत क्या है? ऐसा कर रहे हैं, केवल हम्बल बनना है, आई को काट रहे हैं। क्यों? वो जवाब करीब ठीक लग रहा है, लेकिन उसका कारण भी आप बताएंगे तब पूरा हो जाएगा। पूरा मार्क तभी मिलेगा, नहीं तो आपको पूरा आधा भी नहीं मिलेगा। वो तो आप एक जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अहम को त्यागना, अहम, आई को काटने का, ये सब सुना है, उसने कहीं से सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसको जड़ से, वो ऊपर की बात है। जैसे फूल लग गए एक पेड़ का, उसका जड़ कहाँ है? वो पेड़ में जो आप भरोसा लेकर के बैठी हो, उसका जड़ नीचे कितना जाता हो, जितना ऊंचा जा रहा है उतना नीचे जड़ है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक पेड़ जो जितना ऊपर जा रहा है, उसका जड़ भी उतना नीचे और उतना लंबा फैला हुआ है। हालेलुया। मैं आपको जड़ की ओर ले जाना चाहता हूँ। जड़, अगर जड़ नहीं है तो पेड़ नहीं है। हालेलुया। अगर जड़ नहीं तो फूल नहीं है, फल नहीं है। अगर जड़ नहीं है तो पेड़ नहीं है, जड़ में है। जड़ में लेके जाना चाह रहा हूँ। आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रखते हैं। क्यों रखते हैं? आपसे अगर कोई पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? आप लोग हर बार जा करके चर्च में सुबह उठ करके, खाने से पहले, सोने से पहले और हर बात में आप पिता पुत्र रखते हो। कितने बार रखते आपको पता भी नहीं होगा, उतने बार बराबर रखते जा रहे हो। क्यों रख रहे हैं? ऐसा क्यों चिन्ह बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? वाई जी? प्रोटेक्शन। किसको? आपको कि दूसरे को? अपने आप को प्रोटेक्शन, मन को प्रोटेक्शन। और हार्ट की पेट, हार्ट में, पेट में गलती से लगेगा तो हाँ, बॉडी, पूरा बॉडी को प्रोटेक्शन। हालेलुया। कोई बोला आई को, अहम को काट रहा है, वो स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया। अब माने अहम को एक आत्म त्याग या हम को त्यागने के लिए। आप बोल रहे एक सुरक्षा के लिए। किनसे प्रोटेक्शन? और कुछ है? क्यों आप लोग कर रहे हैं? सिस्टर लोग, आप लोग नहीं लगा रहे, पिता पुत्र नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? To glorify the Trinity, त्रित्व को महिमा देना है। क्यों देना है उसको उतना महिमा?
क्यों? हाँ, वो रहस्य है। हालेलुया। उसको आपसे क्या लेना देना है? मतलब ट्रिनिटी को आपसे कुछ रिश्ता है? क्या है? त्रित्व को आपके साथ क्या हाँ, उसका अहम को त्यागने के लिए है। कोई कह रहे यीशु मुक्तिदाता है और हमारे पापों को क्षमा किया है। अब सिस्टर कह रहे हैं पवित्र त्रित्व की महिमा कर रहे हैं। हम लोग पवित्र त्रित्व की महिमा कर रहे, टू ग्लोरीफाई होली ट्रिनिटी। मैंने सिस्टर से पूछा ये त्रित्व के साथ आपका कुछ रिश्ता है, कोई रिलेशन है? क्यों आप इतना महिमा कर रही है त्रित्व से? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल अधिवेशन में बाइबल का सबसे पहला पुस्तक कौन सा है? उत्पत्ति ग्रंथ है। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने सब कुछ को बनाया। पेड़ पौधे को बनाने से पहले, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को बनाने से पहले ईश्वर ने जमीन से बोला, जमीन को आदेश दिया और बोला पेड़ पौधे हो जाए। क्या बोला? जमीन से क्या बोला? पेड़ पौधे हो जाए। कहां, किसको बोला? जमीन को बोला। हालेलुया। ईश्वर ने जमीन को आदेश दिया पेड़ पौधे जमीन में हो जाए, प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो गया, पेड़ पौधे हो जाए, पेड़ पौधे हो गए। और ईश्वर ने जल को आदेश दिया, समुद्र में जल में क्या हो जाए? जीव जंतु हो जाए। कहां क्या हो जाए? जीव जंतु जल में हो जाए। और मछलियां सब जीव जंतु हो गया। जल को आदेश दिया, जमीन को आदेश दिया, आसमान में चिड़िया हो जाए, तारे हो जाए। ये सब कुछ ईश्वर ने आसमान को आदेश दिया। मनुष्य को बनाने से पहले ईश्वर ने जमीन से कुछ नहीं बोला, जल को कुछ नहीं बोला, ईश्वर ने आकाश को कुछ नहीं बोला। ईश्वर ने क्या बोला? हाँ, क्या बोला? ये बहुत बड़ा रहस्य है। ईश्वर ने क्या बोला? ईश्वर ने न तो जमीन से बोला, न तो जल से बोला, न तो वायु से बोला। ईश्वर ने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ईश्वर ने आपस में बात किया। ईश्वर ने क्या बोला? आपसी प्रेम में बोला। आपसी प्रेम में बात कर रहे हैं हम। क्या बोला? एक बार बोलिए ना, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर ये वचन को आप हृदय में रखिए और बराबर दोहराइए। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। जोर से बोलिए, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। जोर से बोलिए, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। इधर देखिए, ईश्वर ने आपस में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में, वो प्रेम में, वो महान प्रेम में, शाश्वत प्रेम में, वो त्रित्व का अद्भुत प्रेम, उसमें बातचीत हो रहा है आपस में। इन कम्युनियन ऑफ होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रित्व के कम्युनियन, एकता, वो परिवार, पवित्र परिवार, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। कौन पवित्र परिवार? पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में क्या बोले? आपस में क्या बोले? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत रहस्य खुल रहा है, एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट हो रही है। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य कहाँ बनाया गया है? मनुष्य कहाँ बनाया गया है? Where is he created? मनुष्य को ईश्वर ने कहाँ बनाया? जमीन में, जल में,
वायु में, आकाश में, कहां 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 कहां? आपको बाइबल पढ़ कर रखे, इसलिए मैं बोला बाइबल अधिवेशन में आप बाइबल लेकर के 100,000 बार आप बाइबल पढ़ेंगे तभी भी रहस्य समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको कलीसिया की मदद चाहिए। कलीसिया को रहस्य पता है, कलीसिया को रहस्य पता है। कलीसिया की मदद से ही आप बाइबल का रहस्य समझ पाएंगे, कलीसिया से जोड़ करके ही रहस्य समझ पाएंगे। नहीं तो बाइबल आप पढ़ते रहोगे आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपका बाइबल पढ़ना बंद हो जाती है, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे, आपको रहस्य नहीं समझ में आ रहे। रहस्य समझने के बाद ही बाइबल में ढूंढना है, तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा था कि ईश्वर ने जमीन में पेड़ पौधे को बनाया, इसकी जड़ें जमीन में हैं, और मछली को पानी में बनाया। पानी से मछली को जमीन में फेंक देंगे, मछली का क्या होगा? मर जाएगा। अगर पेड़ पौधे को उखाड़ करके जल में, पानी में फेंक देगा, ये पेड़ पौधे का क्या होगा? वो भी मर जाएंगे। हालेलुया। इसका आधार है, इसका जो बुनियाद है, इसका आधार जड़ें हैं, वो जमीन में है, और मछली का पानी में है। मनुष्य को ईश्वर ने कहां बनाया? वेयर इज ही क्रिएटेड? मनुष्य को ईश्वर ने कहां बनाया? कहां पर? जमीन में, जमीन पर। हालेलुया। हम लोग उधर से दावा कर रहे जमीन पर। हालेलुया। रहस्य बाइबल पढ़ करके ऊपर बाइबल पढ़ने का नतीजा है। ऊपर से पढ़ लिया है लेकिन रहस्य वो नहीं है, वो नहीं है। रहस्य यह है, ईश्वर ने मनुष्य को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में बनाया है, गोद में बनाया है। वो बाइबल में आप 1000 बार पढ़ेंगे तभी भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वहां से हम लोग समझ रहे, ईश्वर की बात से हमको कलीसिया को समझ में आ गई है। उसका अर्थ क्या है? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। ईश्वर के प्रेम के बीच में, वो परिवार में, वो रिश्ता में ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, एक रिश्ता में बनाया है। इसलिए यीशु आकर के कहता है, मैं दाखलता तुम डाली, दाखलता में रहे बिना डाली नहीं फल सकती है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। ये रिश्ता में बना है मनुष्य। कौन सा रिश्ता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में। आप एक बार रखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के। आप कहां हैं अभी? आप कहां हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप कहां हैं? बीच में है ना, घिरे हुए हैं ना। आप उससे अपने आप को घेर लिया ना? नहीं लिया। आप कहां हैं? त्रित्व के बीच में है। हालेलुया। यू आर इन द मिडस्ट ऑफ ट्रिनिटी। आप त्रित्व के बीच में है। रहस्य वो है, आप वो प्रेम के बीच में हैं। आपके जड़, आपका आधार, आपकी बुनियाद कहां? अगर पेड़ का जमीन में है, मछली का पानी में है, आपका, आपके कहां है? आपका कहां है? आपको किससे जुड़ा रहना है? जमीन से, जल से, वायु से, किससे?
त्रित्व से आपको जुड़ा रहना है। क्यों? आप कहाँ बने हैं? आप कहाँ बने हैं? त्रित्व में बने। त्रित्व के बीच में आपका जगह है। आप वो रिश्ता में बने हैं, आप वो प्रेम में बने हैं, आप वो रहस्य में बने हैं और त्रित्व के प्रेम में आपको बनाया है। इसलिए बाइबल पढ़ने के बाद जैसे जैसे यहूदी लोग बाइबल पढ़ते हैं वैसे ईसाई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरी नजर से पढ़ते हैं। कौन सा नजर से पढ़ते हैं? त्रित्व के नजर से आप बाइबल को पढ़ते हैं। आप एक चश्मा लगाए हैं, चश्मा का नाम है ट्रिनिटी। क्या है? आप जो चश्मा लगा करके पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? त्रित्व, ट्रिनिटी। ये लेकर के आप बाइबल में जैसे ये एक साइंटिस्ट, जैसे कोई वैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि से बहुत ही बारीकी से बाइबल को देख रहे हैं। क्या करिए? क्योंकि उसमें रहस्य है, मिस्टरी है। क्या है? हाँ, आपको बाइबल वैसा पढ़ना है जैसे कोई वैज्ञानिक। जैसे आपको मालूम है आइजैक न्यूटन के बारे में, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर क्या गिरा? नारियल का फल गिरा था। क्या गिरा था? नारियल का गिरा होता तो मर जाता। फिर कोई आविष्कार नहीं होता, हालेलुया, डिस्कवरी नहीं होता। उसके ऊपर क्या गिरा? एक सड़ा हुआ फल गिरा, हालेलुया। तो उसने सोचा ये एप्पल मेरे सिर पे क्यों गिरा, दूसरे के सिर पे क्यों नहीं गिरा? आप तो ऐसे सोचते जाए गुजरात में रहने वाला मेरे सिर पर एप्पल क्यों गिरा, झारखंड में क्यों नहीं गिरा, फादर के सिर पे क्यों नहीं गिरा, पड़ोसी के सिर पे क्यों नहीं गिरा, सास के सिर पे क्यों नहीं गिरा, बहू के सिर पे क्यों नहीं गिरा? ऐसे नहीं। वो क्या सोचा? ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने वहां से एक रहस्य ढूंढ निकाला। वो पहले से था लेकिन वो रहस्य को ढूंढ निकाला। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। उसको गुजराती में क्या बोलता है? क्या है वो? चाहे हिंदी में हो, मलयालम में हो, या वो गुरुत्वाकर्षण है, मतलब से वो वही रहस्य। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ा रहस्य बाइबल का क्या है? कलीसिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? What is the greatest mystery? Holy mystery। ये हम लोग जो मना रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, ये रहस्य में हम बने। आप बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, वो सब आंसर देखिए। आप इतना बड़ा रहस्य है, उसको सब चीजों से रिश्ता है, लेकिन उसका रहस्य ये है कि हम वहां बनाए गए हैं। हमारा अस्तित्व और भी हमारा अस्तित्व उसमें है। पौलुस एथेंस में जाकर के ये प्रवचन देता है। एथेंस के लोगों को पौलुस बताता है, एथेंस के वासियों को, उन लोग बहुत फिलोसफी जानता है, दर्शन शास्त्र जानता है, बहुत एजुकेटेड क्राउड है, उन लोग पढ़े लिखे हैं। उनको जाकर के पौलुस उन्हें समझाता है कि हम आपके मंदिरों का भ्रमण किया, हमने आपके मंदिरों का भ्रमण किया और एक जगह में हमने ऐसा देखा, अज्ञात देवता के लिए। क्या देखा? अज्ञात देवता के लिए। मैं उसको जानता हूं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और पौलुस कहता है वो ईश्वर के बारे में जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं, पवित्र त्रित्व के बारे में। आपकी गति, आपका जीवन, आपकी गति, आपका जीवन उसी में है।
उसी में आप लोग, उसी में है, पवित्र त्रित्व में है, ये रिश्ता में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में आप बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का रिश्ता समझना है। आप लोग चर्च में जाकर के रिश्ता बनाने वाले हैं, एक रिलेशनशिप को मना रहे हैं। आप घर में बैठ करके बाइबल पढ़ करके सोच रहे हैं हम इस माने वो बाइबल पढ़ने से सब हो गया है। नहीं, ये अज्ञानता के कारण आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है चर्च क्या है। चर्च क्या है? ये ईश्वर के साथ रिश्ता को भली भांति जानने वाला, मनाने वाला, ये महान प्रेम का रहस्य मनाने वाला समूह है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल अधिवेशन में हम लोग केवल उत्पत्ति ग्रंथ का पहले चैप्टर में है। ये चैप्टर समझ में आ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग अगले साल भी करेगा बाइबल अधिवेशन और चर्च में संख्या कम होते जाएगी। आप सोचेंगे मेरे पास बाइबल है, मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, रांची, मैं जहाँ से आया हूँ रांची से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? रांची। सुने हैं रांची? सुने हैं ना? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, यहाँ पर खेलने आए थे, अहमदाबाद में आए थे। आप लोग देखे टीवी में? देखे ना? हम लोगों के माने करीब रहता है, महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास हम लोग रहते थे पहले। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लोग ऐसा कोई सोचते हैं, हाँ तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम पढ़ना जानती हो, तो तुम बाइबल पढ़ो और अपने घर में प्रार्थना करो। चर्च क्यों जाती हो? चर्च क्यों जाती हो? ऐसा कोई पूछते हैं, चर्च क्यों जाती हो? बराबर पति पत्नी से पूछते हैं, अच्छा तुम क्या देखने जा रही हो? तो बोलते, पत्नी बोलते, मिस्सा पिछले सप्ताह नहीं देखी थी, पिछले सप्ताह में नहीं देखी थी। हाँ देखी थी, वही हो रहा है, वही पिता पुत्र हो रहा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। वही फादर, वही पैरिश प्रीस्ट, वही फादर, वही किताब में देख करके पढ़ रहे हैं। उसको देखने के लिए बराबर क्यों जाना? इतना दिमाग में सोच रहे हैं लोग। और ये बात यहाँ पर जवान लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। कुछ लोग स्टेज में हैं और बाकी लोग सब कहाँ हैं? आप नहीं समझा पा रहे हैं इसको। आप पढ़ाई के लिए गए हैं, छुट्टी नहीं है, मोबाइल में है। पापा बोल रहे हैं मोबाइल में है, मोबाइल में उन लोग व्यस्त है। उन लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल में बहुत कुछ माने सोशल मीडिया में है, उन लोग व्यस्त है। आपको उनको समझाना। कल हम लोग विशेष रूप से यूथ और उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मुख्य बात यह है कि उनको रहस्य समझ में आ जाए। रहस्य नहीं समझ में आने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। आप कोई भी चीज में आपका इंटरेस्ट चली जाएगा, उत्साह चला जाएगा, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगा। रहस्य समझना बहुत जरूरी है। आप सोच लीजिए, अगर दुनिया में कोई भी आविष्कार, साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हुआ होता, ये दुनिया में कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होता, मोबाइल नहीं है, आप सोच सकते हैं नेट अगर आपका 1 महीने के लिए ऑफ हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप झारखंड चले आएंगे मेरे को ढूंढ करके, फादर इधर क्या नेट मिल रहा है, नेट, परेशान हो जाएगा। हालेलुया, परेशान नहीं होगा आप लोग, नहीं होगा तो भी जवान लोग सब उधर आ जाएगा। हालेलुया, नेट मिलेगा,
जब नेट ऑफ हो गया 1 महीने के लिए मणिपुर में, हमारा एक दोस्त फादर वहां पर है, वो बोल रहा था कि लोग 200 किलोमीटर जाता था नेट थोड़ा सा मिलने के लिए। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ये अगर कोई भी आविष्कार जैसे लाइट नहीं, आप उस दुनिया के बारे में सोच सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लाइट नहीं तो आपको परेशानी होगी। अगर लाइट नहीं है, नेट नहीं है, एसी नहीं है और फैन नहीं है, ये सब दुनिया के विषय में आप अभी सोच नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगा। आविष्कार नहीं है, कोई भी आविष्कार, डिस्कवरी नहीं है। वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको रहस्य नहीं मालूम है, आप करने का तो कर रहे, क्यों कर रहे हैं आपको पता नहीं है, तो आपको तकलीफ होगा, बोरिंग लगेगा, परिवार बोरिंग लगेगा, आपको शादी बोरिंग लगेगा, चर्च बोरिंग लगेगा, प्रार्थना बोरिंग लगेगा, मिस्सा बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि हर सप्ताह में एक ही किताब से फादर वही प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं हर सप्ताह एक ही प्रेयर? क्योंकि रहस्य है। जैसे H2O क्या है? पानी क्या है? H2O, वो बदलेगा? हो जाएगा? नहीं होगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बहुत जरूरी चीज है। लोग बाइबल लेकर के घर में रखा है, हर रोज पढ़ने वाले हैं, या कलीसिया में जो बाइबल डायरी है उसको पढ़ रहे हैं। बहुत लोग बाइबल सुना रहे हैं, सुनाने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोई भी रहस्य नहीं बता पा रहे हैं। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आप सोशल मीडिया में पूरा सर्च मारो, तत्व के बारे में शायद बहुत ही कम लोग कुछ बता रहे हैं। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। जो किया मतलब सो रहा था। मैंने एक जन से पूछा, एक जगह में आराम किया मतलब क्या? फादर वो साइट सीइंग के लिए गया, तो क्या क्या बनाया? एक बार देखने गया, घूमने के लिए गया था। आप क्या सोच रहे हैं? घूमने गया था समुद्र के तट पे, और थोड़ा देखने के लिए क्या किया ईश्वर ने? 7वां दिन आशीर्वाद दिया। क्या बोल गए? 7वां दिन को आशीर्वाद दिया। वो दिन को कि मनुष्य को? 7वां दिन को, दिन को। हालेलुया। क्या कह रहे? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया मतलब क्या है? 7वां दिन क्या किया? 7th डे। अध्याय 2 पद संख्या 1 पढ़िए। अध्याय 2। आपके पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? एक बार पढ़ सकते हैं वहां से बाइबल। अध्याय 2 पद संख्या 1। यू हैव नो बाइबल? किसी के पास है? इनके पास नहीं। किसी के पास बाइबल है ना? पढ़िए, पढ़िए। हाँ, उनको दीजिए, उनको दीजिए। हाँ, ये बाइक में पढ़िए। और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ रहे हैं कि गुजराती में? हिंदी, हिंदी। हाँ, हिंदी है। हम सोच रहे थे कि गुजराती हमको हिंदी में समझ में आ रहा है। हालेलुया। हिंदी में आपको समझ में आया कि गुजराती में? दोनों में आ गया। इनको दोनों में आ गया। आप एक ही भाषा में पढ़ा, उनको दोनों में समझ में आ गया। सब लोग पवित्र आत्मा से हैं।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक और बार। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद किया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। हालेलुया। हालेलुया। बैठिए। ये बाइबल आप लोग रहस्य आपको नहीं समझ में आ गया, ये है प्रॉब्लम। ये सातवां दिन ईश्वर ने क्या किया? घूमने नहीं गया था, सो नहीं रहा था, ऐसे आराम देने के लिए कुर्सी में नहीं बैठा हुआ था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था जी? प्रार्थना किया। अगर अलग वर्ष में प्रार्थना कर रहा था वो बैठ करके, ईश्वर प्रार्थना कर रहा था। इससे बोले प्रार्थना कर, आप विश्वास नहीं करेंगे ना, उनका दिमाग नहीं मान रहे, नहीं ईश्वर क्यों प्रार्थना कर रहा था, वो अपना सोच रहा है कि ईश्वर प्रार्थना कर रहा था, तो फिर क्या कर रहा था पता नहीं, आनंद ले रहा था कि घूमने गया था। आप उस घूमने वाले के साथ में पिकनिक या साइट सी क्या कुछ ऐसा कोई बात देख रहा था, सब कुछ आनंद हुआ उसको, सेटिस्फैक्शन। हालेलुया। वो करीब करीब हमेशा आंसर के करीब करीब नजदीक हमेशा आता है ये, लेकिन एग्जैक्ट आप रहस्य नहीं बता रहे हैं। हालेलुया। किसको देख रहा था ईश्वर? हाँ, हम आपको बताते हैं। मैं पिछले दिन एक गाना लिखा, मैंने अपने हाथों से कुछ लाइन्स लिखा है इंग्लिश में, एक गाना लिखा, किसी और ने उसको टून दिया है और मेरे पास भेज दिया। मैं एक बार सुना, मैंने उसको एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना, 50 बार मैंने सुना। किसने लिखा था वो? मैंने खुद लिखा। 50 बार मैंने उसको सुना। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने अपने प्रतिरूप में किसको बनाया? किसको बनाया? मछली को। किसको? मनुष्य को बनाया। ईश्वर का प्रतिरूप, प्रतिबिंब, प्रतिरूप मनुष्य को 6वां दिन बनाया। 7वां दिन ईश्वर ने मनुष्य की आंखों में आंखें डालकर उनको देख रहा है प्यार से, बड़ी आराधना से, बड़े आराधना के भाव से मनुष्य को देख रहा है। क्योंकि मनुष्य कौन है? सृष्टि का कौन है? मनुष्य। सृष्टि का कौन है? मनुष्य। सृष्टि में कौन है? मनुष्य। सबसे श्रेष्ठ है कि सबसे नीचे है? सबसे ऊंचा है कि सबसे नीचे है? सबसे सुंदर है कि सबसे बेकार है? मनुष्य कौन है? ईश्वर का प्रतिरूप। स्वर्गदूत बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? कौन बड़ा है, स्वर्गदूत कि मनुष्य? मनुष्य या स्वर्गदूत? सृष्टि का मुकुट कौन है? Who is the crown of creation? स्वर्गदूत है कि मनुष्य? आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, मनुष्य है। सृष्टि का कौन है? मनुष्य। मुकुट है, सृष्टि का मुकुट है मनुष्य। द क्राउन ऑफ क्रिएशन, द मास्टरपीस ऑफ गॉड। सबसे सुंदर मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, प्रतिरूप में, प्रतिबिंब में मनुष्य को बनाया और मनुष्य को देखा, मनुष्य को प्यार किया, मनुष्य से बात किया, मनुष्य के साथ रिश्ता बना रहे।
सातवां दिन ईश्वर ने मनुष्य के साथ रिश्ता बनाया, मनाया, और ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया, मनुष्य को अप्रिशिएट किया, मनुष्य को बड़ी आराधना से मनुष्य को देखा। ईश्वर सातवां दिन अलग किया। पवित्र करने का मतलब अलग किया। क्या किया? अलग किया। पवित्र करने का पहला मीनिंग है अलग करना। क्या है? अलग करना। हालेलुया। ये कपड़ा आप पहन सकते हैं? पहन सकते हैं? तो मैं इधर यहाँ पर उतार करके गया, आप ब्रेक के समय में पहन करके घूम सकते हैं। क्यों? इसको अलग किया है। इसको क्यों अलग किया है? एक पुरोहित के लिए अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अलग करना। ईश्वर ने सातवां दिन अलग किया। किसके लिए? मनुष्य को प्यार करने के लिए अलग किया है। मनुष्य के साथ बिताया है, मनुष्य को बड़े प्यार से उससे बात किया है, उसको एनकरेज किया है, उससे रहस्य बताया है, उससे बात किया है। हालेलुया। ये सातवां दिन है, ईश्वर ने मनुष्य के लिए अलग किया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का रहस्य है, सृष्टि का रहस्य है। हम लोग इसी को मनाने वाला समूह है, रहस्य को जानता है। हम लोग जब शुरू करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, हम लोग एक रहस्य को मना रहे हैं। अब इतना नहीं समझ में आई बेसिक्स। आप मिस्सा में, चर्च में, घर में प्रेयर सब नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे मुझे इतना दिन प्रार्थना किया, क्या मिला? मुझे इतना दिन प्रार्थना किया, कुछ नहीं मिला। मुझे क्या मिल रहा है? अरे अभी तक बच्चे का नौकरी भी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, क्या हो रहा है? आप चिंता में होगा, अपने जीवन की चिंताओं में होगा। आप कभी भी रहस्य नहीं मना पाएंगे। हालेलुया। आप ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे सिर पे क्यों गिरा, उसके सिर पे क्यों नहीं गिरा। वो कोरोना के समय में हम लोगों के घर में ऐसा क्यों हुआ, दूसरे के घर में कुछ नहीं हुआ। उन लोग प्रेयर भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके घर में कुछ नहीं हुआ। हम लोग प्रेयर करते हैं, फिर भी ऐसा हो गया। आप दुखी रहेंगे, आपको रहस्य नहीं मालूम है, रिश्ता नहीं पता है, आपको विश्वास का रहस्य पता ही नहीं है, आप विश्वास का रहस्य नहीं बना रहे। भाई और बहनों, हम लोग एक रहस्य बना रहे हैं। त्रित्व का प्रेम यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है। वो प्रेम में हम विश्वास करते हैं। वो प्रेम का सबूत है क्रूस मरण, पुनरुद्धार, मनुष्य अवतार। ये इतिहास है। ये रिश्ता कभी वापस नहीं हो सकता है। मनुष्य के साथ ईश्वर का रिश्ता कभी वापस नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी मिटा नहीं सकेगा, कभी खत्म नहीं कर सकेगा। ये बनाने वाला समूह है कलीसिया। हम सब खड़े हो जाए। Let's all stand up। एक बार फिर हम लोग आते हैं इस प्रकार। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। हम लोग ब्रेक के बाद अभी नहीं जाएंगे, ब्रेक के बाद हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के गहराई में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग एकत्र होकर के प्रार्थना करेंगे। अनेक लोग यहाँ पर आए हुए बीमार हैं, बहुत बड़े दुख है, कष्ट है, मन में बहुत दुख है, कष्ट है। सबके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो प्रेम का रहस्य मनाने वाले हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर सांत्वना देंगे, बल प्रदान करेगा। हालेलुया। फिर से एक बार हम लोग आते इस प्रकार। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए। आप लोग भी खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे। फिर से गाएंगे।